बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सियालकोट डस्का की ज़ारा की कहानी हम मुसलसल आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और जैसे जैसे जो डेवलपमेंट्स आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बीच में कुछ नागा भी होता है। कोशिश मैं कर रही हूँ कि मैं आपके साथ डेली स्टोरीज़ उस पर शेयर करूँ, लेकिन जब कोई डेवलपमेंट नहीं होती तो जानबूझकर स्टोरी को घसीटना भी नहीं होता। हम कभी कभी कुछ ऐसे कैप्शंस आप हमारे थंबनेल पर देखते हैं, लेकिन जब आप उनको गौर से सुनते हैं तो उसके अंदर उसकी वजाहत भी होती है। कदीर के बारे में कुछ बातें मैंने कही हैं पहले, और उन्हीं बातों को आज मैं मज़ीद आपको कुछ उसके बारे में बताऊंगी, कुछ दोहराऊंगी। कदीर पहली बार मीडिया के सामने आ गया और कदीर अपने ससुर के कहने पर मीडिया के सामने आया। क्या उसके ससुर उससे नाराज़ थे? क्या उसने अपने ससुर का ये गिला जो है वो दूर किया? दरअसल हकीकत क्या है, इनके घर के अंदर क्या चल रहा है? कुछ हमारे ज़राए रिपोर्टर्स होते हैं, कुछ हमारे ज़राए उनके इर्द गिर्द के लोग भी होते हैं जो हमसे राब्ते में होते हैं। एक दो लोगों ने मुझसे राब्ता किया थ्रू ईमेल, और उनका ताल्लुक़ किसी फैमिली से है। पहले तो मुझे शक हुआ कि शायद ये दुरुस्त लोग नहीं है, लेकिन फिर मैंने कुछ उनसे बातचीत की, कुछ उन्होंने अपने बारे में चीज़ें मुझसे शेयर की, जिससे मुझे जब कंफर्म हुआ कि वो वाकई इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फिर अब वो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वो चीज़ें कोई ऐसी मायूब नहीं है, किसी की दिल आज़ारी नहीं है। हम ज़ारा के वालिद का बहुत एहतराम करते हैं और मैं कदीर के दुख को भी समझ सकती हूँ। मैंने कदीर के हवाले से अगर कोई भी बात की है अब से पहले भी, तो मैंने आपको हमेशा यही बताया है कि ज़ारा के वालिद ने ये कहा, उन्होंने कहा कि कदीर माफ़ भी कर सकता है। ज़ारा के वालिद ही ने कहा कि मैं उसे भी लेकर गया तफ्तीश के लिए। तो मैंने यही बातें आपके सामने रखी। इन बातों से अब हम अखज़ करते हैं कुछ चीज़ें, तो वो अखज़ की हुई चीज़ें भी हम आपके सामने रख देते हैं। अलबत्ता कभी भी मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैंने कोई सबूत के तौर पर आपको कहा हो कि कदीर ने ऐसा ही किया होगा। अभी ये तमाम बातें जो है ये अंडर प्रोसेस है अब इस वक्त, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरे सामने आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हो सकता है जो इत्तला मुझ तक पहुंचाई गई हो वो गलत हो। कदीर का क्या ताल्लुक है अपनी वालदा के केस के साथ, और वालदा के केस में वकील करने में कदीर का कितना एक हाथ है या अमल दखल है, इसकी हकीकत क्या है, मैं दूसरा वो स्टोरी बताऊंगी जो मुझे किसी ने बताई, और वो भी बताऊंगी जो मेरी अपनी फाइंडिंग है। सेकेंडली, इस वक्त मैंने आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि यास्मीन की दो बेटियां जो कि घर छोड़कर चली गई थी, यानी कि घर को बंद करके चली गई थी जब ये तमाम तर मामला हो रहा था। इसकी वालदा को गिरफ्तार किया गया था, इसकी नानी को गिरफ्तार किया गया था। अब ये बात एक दफ़ा फिर से पता लगी है कि यास्मीन की बेटियां ही हैं वो जो कि मैंने कहा था कि जेवरात और पैसे लेकर फरार हैं घर से, क्योंकि उन्होंने उस पैसे और जेवर को इस्तेमाल करना है लोगों को, कह लीजिए कि रिश्वत देने के लिए, लोगों के मुंह बंद कराने के लिए, केस को कमज़ोर करने के लिए। और ये बात जो है एक बार फिर से साबित हो गई है। वो कुछ इस तरह से जनाब के जब ये जेवर नहीं मिल रहा था, पुलिस से जब पूछा तो पुलिस ने कहा कि हमें तो अभी तक जेवर के बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद पता लगता है जनाब के इस जेवर में से कुछ जेवर की रिकवरी हो गई है यास्मीन के घर से, लेकिन अभी भी कुछ जेवर जो है वो गायब है। वो जो गायब है उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। सुनने में आ रहा है कि वो जेवर जो है वो यास्मीन की दोनों बेटियों के पास है, और वो जेवर जो है वो गालबन इस्तेमाल भी किया जा चुका है कुछ ऐसे मामलात के लिए ताकि किसी तरह इनको छूट मिल सके। जी हाँ, रिश्वत के लिए, ब्राइब करने के लिए, और जो इनके अब अखराजात होंगे उसके लिए, और उनमें से एक खर्चा जो है उनके वकील का है जो कि अब कर लिया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जेवर मिला कैसे। कुछ आपने स्टोरी सुन ली होंगी, लेकिन मैं मुकम्मल कहानी जरा आपको सुनाती हूँ। हुआ कुछ इस तरह से, कहा यह जा रहा है कि पहले शक था सबा के ऊपर कि शायद सबा के पास वो जेवरात रखवा दिए गए होंगे, लेकिन फिर जब कदीर को उसके ससुर ने भी कहा कि पता करो ये जेवर कहाँ है, किसके पास है, इस जेवर को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, हमारे केस को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और वैसे भी वो कदीर का हक हलाल का पैसा था, उसने खुद अपनी बीवी को जेवर डाला था, उसको उसकी पूरी मालियत और उसके जो वज़न है सब पता था। उसने वो फ़ोन एक फ़ोन किया उसने, और वो फ़ोन किया उसने यास्मीन के शौहर को। यास्मीन के शौहर को फ़ोन करके उसने कहा कि जेवर कहाँ है, और जेवर तुम्हारे ही कहीं घर में है, कहीं छुपाया गया है, बेटियों से पूछो। अगर हमें जेवर नहीं मिला तो फिर तुम्हारा नाम भी इस केस में दे दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है उसका नाम शबीर था, और शबीर ज़ारा के वालिद का नाम भी है, और यास्मीन के शौहर का नाम भी शबीर है। शबीर को जब ये अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर केस बहुत हाई प्रोफाइल हो चुका है और मेरा अगर नाम आएगा तो यहाँ पे मेरी नौकरी डिस्टर्ब हो सकती है, इटली में इस तरह के केसेस में मुझे यहाँ से रिपोर्ट भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसने फ़ौरन अपने घर फ़ोन किया, और उसके बाद जनाब यहाँ से सबा की जो सास है गालबन वो जाती है, और जाके फिर वहाँ से उनके घर से दरवाज़ा खोल कर वहाँ से जेवरात जो है लेकर आती है। अब मुझे कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि दरअसल ये जेवर जो है ये सबा के पास ही था, और ऐसे जाहिर किया गया है कि ये जेवर जो है ये यास्मीन के घर से मिला है। ये मुझे लोग कह रहे हैं, ये उनका अंदाज़ा है या उनको यकीन है क्या है, लेकिन उन्होंने ये कहा है
ये जो जेवर है ये सबा के पास था और सबा ने इसको इस तरह से जाहिर किया है कि ये यास्मीन के घर था। अलबत्ता जो भी था, सुनने में ये आ रहा है कि जो बाकी का जेवर है, क्योंकि सिर्फ 12 तोले जेवर मिला है और तकरीबन 8 से 10 तोले जेवर जो अभी भी गायब है, पैसे भी कुछ मिले हैं लेकिन पूरे पैसे नहीं मिले, रियाल पूरे नहीं मिले। ये गुमान किया जा रहा है कि ये जेवर और पैसा जो है ये इस्तेमाल किया जा रहा है उन लोगों को रिश्वत देने के लिए जो इस केस को कमज़ोर कर सकते हैं, केस की तफ्तीश को कमज़ोर करने के लिए यास्मीन की फैमिली की तरफ से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक बड़ा ऐलान जो है ज़ारा के वालिद ने किया है कि सबा को भी इस केस में शामिल किया जाएगा, जिसको क्लीन चिट दे दी गई है। गालबन ये जेवर जो है सबा की तरफ से इस्तेमाल किया गया है। पहले ये भी कहा जा रहा था कि यास्मीन की दोनों बेटियां ये जेवर लेकर फरार हुई, लेकिन वो दोनों बेटियां और सबा भी आपस में मिली भी हैं और ये काम सबसे पहले, यानी कि ये जेवर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया है सबा को आसानी दिलवाने के लिए, उसको क्लीन चिट देने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो चालान जमा कराया गया उसमें सबा को बेकसूर करार दिया गया है, लेकिन ज़ारा के वालिद ने ऐलान किया है कि सबा जो है वो बेकसूर नहीं है, उसे केस में दोबारा से शामिल किया जाएगा, क्योंकि जिस दिन ये कत्ल हुआ था उस दिन ये वहाँ पर मौजूद थी। जब वो वहाँ आए थे, जब घर की सफाइयाँ हुई हैं, तब भी ये वहाँ मौजूद थी। और उसके अलावा जिस दिन वो खाने शाने तैयार किए थे, मेहमान आए हुए हैं, तो उस वक्त भी वो वहाँ पर मौजूद थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको ना मालूम हो कि इस घर में ऐसा क्या हुआ है कि इतनी शदीद सफाइयां हो रही हैं। उसके अलावा ज़ारा के वालिद का ये भी कहना है कि अभी फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, सैंपल्स जो हैं वो कमरे से, बाथरूम से जो इकट्ठे किए गए हैं उनमें सैंपल्स अगर तो मैच करते हैं उन 4 के अलावा 5वें किसी शख्स से, जो सबा भी हो सकती है, सबा का बेटा भी हो सकता है, तो फिर तो इसकी गिरफ्तारी जो है बिल्कुल यकीनी है। तो अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट, DNA रिपोर्ट, इन सब का इंतज़ार है ताकि पता लगे कि वहाँ पर जो शवाहिद मिले थे, जो नमूने इकट्ठे किए गए हैं, उनमें से किस किस के DNA के साथ वो मैच हो रहे हैं। तो ये चीज़ें भी देखी जाएंगी, क्योंकि वो तमाम सैंपल्स जो है अभी उन्हें 1 से 1.5 माह का टाइम लगना है, यानी कि अभी भी तकरीबन 1 माह का टाइम है कि ये चीज़ जो है ये श्योर हो सके। तो सबा को भी क्लीन चिट जो है वो नहीं मिलने वाली, अगर आप देखें अनकरीब फ्यूचर में। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जनाब, वकील के हवाले से भी अब आपको बताती चलूं कि जो वकील किया गया है, बताया जा रहा है कि ज़ारा की सास और ज़ारा की नंद यास्मीन के लिए बाकायदा तौर पर वकील भी कर लिया गया। अब ये वकील किसने किया, क्योंकि ज़ारा के केस तो उसके वालिद की मुद्दत में है, उसके शौहर भी उसी साइड पर है। शौहर की मुद्दत में ये केस जो है उनकी वालदा का, बहन का नहीं लड़ा जा रहा। तो अब मालूम हुआ है कि सबा का जेठ है गालबन, उसकी मुद्दत में ये केस जो है ये अब उनकी तरफ से देखा जा रहा है, वकील उनकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन वही ज़राए जिन्होंने पहले मुझे ये बताई कि ये जेवर और पैसा सबा के पास था, उनका ये कहना है कि गालबन, जाहिर सी बात है, अब क्या कहा जा सकता है, मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि जुल्म के खिलाफ खड़े होना है, चाहे अगर वो आपके वालिदैन ही क्यों ना हो। लेकिन शायद वो ये कहते हैं कि शायद, उनका भी ये कहना है कि शायद कदीर ने ही इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि उनके लिए भी कोई वकील हो, और उसके लिए सबा का जेठ जो है वो सामने आया है, जो कि इनका रिश्तेदार भी है, यानी कि ज़ारा के शौहर का भी रिश्तेदार है। लेकिन अब हो सकता है ये बात दुरुस्त ना हो, लेकिन ये इत्तला हम तक पहुंच रही थी कि शायद इसमें उसकी भी विल शामिल है, कदीर की भी विल शामिल है। तो ये अब आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन बज़ाहिर यानी कि सामने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो वकील किया गया है ये सबा की फैमिली की तरफ से किया गया। सबा के बारे में एक और बात भी कही जा रही है कि वो बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी कर रही है। वहाँ पर इलाके में जिन जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए, जिन जिन लोगों ने बातें की या कुछ बताया है, उन सबको कहती फिरी है कि मैं तुम सबको देख लूँगी। तो इस बिना पर भी ज़ारा के वालिद का कहना है कि इसको हम ज़रूर शामिल तफ्तीश करेंगे, और ये जो है ये अब गुंडागर्दी भी दिखा रही है, तो इस मत में भी उसके खिलाफ यकीनन कुछ ना कुछ किया जा सकता है। अगली बात जो है वो आखिरी है, और वो ये है कि कदीर जो मीडिया के सामने आया, कदीर के बारे में मैं कहूँ कि वाक़तन मैं यकीन मानी मैं कहूँगी कि जब मैंने कदीर को देखा है तो कदीर बहुत दुख में है, तकलीफ़ में है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो बहुत तकलीफ़ में, वो चुप है, गुमसुम है, वो ना इधर का है ना उधर का है। माँ को बुरा भला कह नहीं सकता कि वो माँ है, लेकिन माँ ने जितना गंद और गलत काम कर दिया है उसको अच्छा भी नहीं कह सकता। और बीवी उसकी चली गई है, बच्चा जो है वो मिस्कीन हो गया है, उसके सर पे माँ का साया नहीं रहा, बच्चा बाप के गले लगा हुआ था। ससुर ने कहा कि कदीर बाहर आओ, कदीर गाड़ी में था, कदीर गाड़ी से बाहर आया, और उसके बाद उसने बात तो कोई नहीं की, लेकिन सामने ज़रूर खड़ा हुआ, उसे मालूम था कि कैमरा है सामने, कैमरा उसे देख रहा है। बच्चा उसने गोद में उठाया था, लोग बातें कर रहे थे, कदीर उनके दरमियान खड़ा था और कैमरे को एक तरह से इनडायरेक्टली फेस कर रहा था। आने वाले वक्त में यकीनन कदीर का इंटरव्यू भी हम देखेंगे। मैं चाहती हूँ कुछ बातें उसके मुंह से जानना कि उसके एहसासात क्या हैं, वो अपनी माँ के लिए अब क्या सोचता है, वो क्या समझता है कि क्या सज़ा होनी चाहिए। जिस तरह ज़ारा के वालिद कहते हैं कि उसे तो डबल सज़ा होनी चाहिए, जो मेरी बेटी के साथ किया उससे डबल बुरा उसके साथ होना चाहिए, लेकिन मैं कानून के तकाजे पूरे करूँगा। एनीवेज, जो भी मज़ीद डेवलपमेंट होंगे आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।